मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। ईरान में बहुत ज़्यादा यहूदी हैं, पता है आपको? इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी ईरान में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ईरान में यहूद नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कलीमी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत। क्यों? उनको पता है कि यहूद का लफ्ज़ दुनिया में क्या बन चुका है? गाली। शर्म आएगी किसी को बताते हुए कि मैं यहूदी हूँ, इसलिए ईरान में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किस नाम से करवाया है? कलीमी कहते हैं उनको। मैं मानता हूं सारे यहूदी ऐसे नहीं होते, मैंने पहले वजाहत कर दी, हमें यहूदियों से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुरान जहां यहूदियों की बुराई बयान करता है वहां कुरान ये भी कहता है लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है। कुरान एतदाल से बात करता है, सारे एक जैसे नहीं है। लेकिन जितना शर और फसाद इस कौम में है, कुरान कहता है कि इतना दुनिया में किसी और कौम में नहीं है। ला तजिदन्ना शद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अल्लाह कहते हैं तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे? नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुकातिलून अल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं? अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है, जब आएगा तो फिर तो अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। किसका सपोर्टर होगा वो? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कुरान कहते हैं हमने जिल्लत इनके ऊपर दे मारी है, उन फसादों की वजह से जो ये करते रहे हैं दुनिया में, उन फसादात की वजह से। हम जब पढ़ते थे हम कहते थे अल्लाह आज तो यहूदी जलील नहीं है, इसराइल कितना पावरफुल है कि गिच्ची किसकी पकड़ी हुई है उसने? अमेरिका की। हिंदुस्तान को गिच्ची से पकड़ा हुआ है, तो आज तो बड़ी इज्जत है। मैंने अपने उस्ताद से ये सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया, और ये तफसीर की किताबों में भी लिखा है। देखें, आप यहूदियों की हिस्ट्री उठा के देखें ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा इन पर मुसल्लत हुआ है जिन्होंने इनकी शरारतों का मजा इनको दुनिया में चखाया है। कुरान से भी यह बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों की इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं हम हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। कुरान कह रहे हैं हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है, दुनिया में बहुत दफा रुस्वा हुए ये। अब क्या है? ये आखिरी जिल्लत है यहूदियों की। आपको मालूम होना चाहिए जब दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है ना, तो पहले उसको इज्जत दी जाती है। किसी के गले में आप जूतों का हार पहना दो, ये भी एक जिल्लत है। और एक तरीका ये 3 पीस सूट टाई में आप उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाएं और फिर आप उसको जूतों का हार पहना दें। बताओ कौन सी बड़ी जिल्लत है? ये दूसरी जिल्लत पहली जिल्लत से बड़ी है। पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना अपनी शरारतों की वजह से आज अल्लाह ने इनको एक थोड़ी सी हुकूमत दी है। एक छोटा सा कंट्री, आप अगर इसराइल को नक्शे में देखेंगे तो कराची भी बड़ा है इसराइल से। इतना छोटा मुल्क, इतना छोटा मुल्क, और तादाद भी बहुत थोड़ी। अल्लाह ने इन्हें कुछ वक्त पनपने दिया है। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम दुनिया तुम्हारी आखिरी शरारत देख ले, उसके बाद जो मेरी तरफ से तुम पे मार पड़ने वाली है, उसके बाद क़यामत तक तुम दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। ये आखिरी जिल्लत का इंतजाम हो रहा है यहूद का। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया? इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहे, तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं।